गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहतयाब होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान करीम का पहला रोज़ा है और आज है हमारा इफ्तारी व्लॉग शुरू होने वाला है। अगर आप लोगों ने सहरी व्लॉग को विज़िट नहीं किया तो सबसे पहले जाएँ और पहले सहरी व्लॉग को विज़िट कीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का पहले रोज़े का इफ्तार व्लॉग। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने जब फ्रूट चाट बनानी थी और साथ में हम लोगों ने दही बलों के लिए बूंदी भिगो कर रख दी थी। अब हम लोगों ने चने डिफ्रॉस्ट किए नहीं थे तो हम लोगों ने बूंदी वाले पानी में ही हमने चनों का पैकेट भी बीच में डाल दिया कि वो वहीं पर नहीं नरम होते रहेंगे चने। और साथ हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले हम लोग फ्रूट चाट बना के रख देते हैं क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। हम लोगों ने फ्रूट चाट के अंदर सेब, केले और खजूरें डाली थी और उसके बाद हम लोगों ने एंड पे जो ऑरेंज जूस था और माल्टे काट के तो हमने उसके ऊपर स्क्वीज़ कर लिया था। तो क्योंकि क्रीम वाली बनाते हैं, लेकिन अगर बाकी चीज़ें ही बनाते तो अगर हम लोग क्रीम वाली चाट बनाते तो ज़्यादा हैवी हो जाता। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग ऊपर ऑरेंज जूस जो है माल्टा स्क्वीज़ करके डाल देंगे। और साथ साथ अब हम लोगों ने वहाँ पर बूंदी पहले भिगो दी थी और शरबत की जगह हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग ऑरेंज जूस निकाल लेते हैं क्योंकि घर में माल्टे भी पड़े हुए थे। तो हम लोगों ने कहा कि आज ही ऑरेंज जूस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले माल्टे काट के पहले हमने सारे माल्टे काट के रख दिया ताकि फिर जूस निकालने में आसानी हो, खाली उनको हमने स्क्वीज़ करना हो। और उसके बाद हमने जब माल्टे काट दिए तो फिर मैंने ऊपर से 1-2 माल्टे उठा के तो मैंने यहाँ पर पहले फ्रूट चाट में स्क्वीज़ कर दिए क्योंकि आज हम लोगों ने क्रीम वाली तो नहीं बनाई थी। और इस तरह से हमारी एक डिश, मैंने कहा कि पहले फ्रूट चाट तो हमारी प्रिपेयर होगी। उसके बाद अब हम जाते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। फिर मैंने यहाँ पर माल्टों का जूस निकालने की ड्यूटी अपनी बहन की लगा दी थी। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर माल्टों के जूस की ड्यूटी दो, तुम यहाँ पर इनका जूस निकालो। और वहाँ पर अच्छा, कल हम लोग ना चटनी की क्यूब्स बनाना भूल गए थे और मैं आप लोगों को अभी तरीका भी बताऊंगी कि हम लोग कैसे चटनी की क्यूब्स बनाते हैं। तो हम लोग कहा कि आज पहले दिन को वो क्यूब्स बना के रख देते हैं क्योंकि चटनी तो हमें अब रोज़ ही इफ्तार में चाहिए, हर चीज़ का चटनी तो चलती है। चटनी के लिए हम लोगों ने पहले धनिया काट रखा था, धो के रख दिया था और साथ में सब्ज़ मिर्चें भी हम लोगों ने धो के रखी थी। और पुदीना हम लोग से मिस हो गया था, पुदीना हम लोग लाए नहीं थे। तो फिर आपने कहा इस टाइम कौन ला के देगा पुदीना। फिर मामा ने आयशा से कहा कि तुम जाओ नीचे जो गार्डन में थोड़ा सा पुदीना लगा हुआ है जाके वही तोड़ के ले आओ। तो हमारे गार्डन में थोड़ा सा लगा हुआ था, फिर आयशा वही तोड़ के ले आई। अच्छा, हम लोग क्यूब बनाते हुए क्या करते हैं कि हम लोग ना पानी की बजाय हम लोग दही के अंदर क्यूब बनाते हैं ताकि क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कलर होता है ना, अब जब हम फ्रीज़ करते हैं तो कलर जब हम उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं तो चटनी का वो कलर नहीं रहता। लेकिन अगर हम दही में बनाते हैं तो दही में हमारा वैसा कलर रहता है। और आप लोग भी ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चटनी के अंदर हम लोगों ने सिर्फ नमक ऐड किया था और कुछ भी ऐड नहीं किया था। और अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। और साथ साथ आप इसको आप कर दें ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्यूब्स भर के रख दी और थोड़ी सी चटनी हम लोगों ने बचा के रख दी क्योंकि आज के लिए भी तो हमें चाहिए थी। और यहाँ पर अब हमारी क्यूब्स बन गई है। फिर हम लोगों ने फ्रीज़र में इनकी जगह बनाई, इनकी जगह नहीं बन रही थी क्योंकि फ्रीज़र पहले ही फुल हुआ था। चटनी भी हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम जाते हैं अपनी थर्ड डिश की तरफ जो कि हमने बनानी है मैक्रोनी। जो सहरी में हम लोगों ने सालन बनाया था तो वो उसका जो चिकन था ना वो काफ़ी सारा बच गया था। तो हम लोगों ने कहा कि उस चिकन को यूज़ करते हुए हम लोग बनाने मैक्रोनी। मैक्रोनी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पानी बॉयल करने रख दिया था। जब पानी बॉयल हो गया तो बीच में हम लोगों ने मैक्रोनी डाल दी। मैक्रोनी के अंदर थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल दिया था मैक्रोनी के अंदर। वो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, साथ में आप लोग सॉल्ट ऐड कीजिएगा। फिर हम लोग ने इसको ढक्कन दे के रख दिया जब तक मैक्रोनी हमारी पक जाती है। साथ में फिर हम लोग ने तड़के की तैयारी की कि मैक्रोनी भी हमारी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, रमज़ान में ना अफ्तारी बनाने का मज़ा भी अपना आ रहा होता है, मतलब रमज़ान की वाइब ही अलग है। आज तो हम लोग की सबकी छुट्टी थी तो आज हम सब मिलकर काम कर रहे थे। तो आज हम सब मतलब इंजॉय कर रहे थे अफ्तारी बनाना साथ साथ। और साथ में फिर हम लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं। आप लोग अफ्तारी की तैयारी भी कीजिए लेकिन साथ में आप लोग नमाज़ और कुरान पढ़ना ना भूलिए, इसको भी ऐड कीजिए बीच में क्योंकि रमज़ान आता तो ख़ास तौर पे इबादत के लिए है। उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर तड़का बनाने के लिए मामा ने बीच में टमाटर काट के डाल दिए, साथ में बंद गोभी डाल दी। और जो कल हमारा सालन बचा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो सहरी वाले व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो हमने चिकन श्रेड करके बीच में डाल दिया। और बीच में थोड़े बहुत मसाले, चिली फ्लेक्स, मेथी, नमक और सोया सॉस, चिली सॉस, चिकन पाउडर, ये सब कुछ डाल के हम लोगों ने इसको बनने रख दिया जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते। फिर जब हमारे टमाटर गल जाएंगे, टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे और मसाला भुना जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैक्रोनी ऐड कर देंगे। अच्छा, आज ना हमारी छोटी बहन रोज़ा रख के इतना रो रही थी। अभी ना वो जब अपने दोस्तों के साथ खेल के वापस आई ना तो उसने ना गलती से कुछ चख लिया ना, तो वो रो रही मेरा रोज़ा टूट गया, मेरा रोज़ा टूट गया, रोज़ा टूट गया। तो फिर हम मामा ने उसको समझाया, भाई तुम्हारा नहीं टूटा, गलती से तुमने खाया। और उसने इतना शोर मचाया हुआ था कि भाई उसने गलती से खा लिया, उसका खोजा हो गया, उसने तोड़ दिया। लेकिन मामा ने कहा भाई तुम्हारा रोज़ा पड़ा हुआ है, तुमने गलती से खाया है, तुम्हारा रोज़ा है।
और फिर उसको कन्विंस करने के बाद हम लोग ने यहाँ पर तकरीबन हमारी अब तीसरी डिश भी प्रिपेयर होने वाली है। हम लोग ने एंड से इसके अंदर बंद गोभी डालती ताकि बंद गोभी का थोड़ा सा फ्लेवर भी रहे, थोड़ा सा कच्चापन भी बीच में रहे, और साथ में हम लोगों ने बीच में सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी थी। अब जो स्ट्रेन हुई मैक्रोनी है हमने उसको बीच में ऐड कर दिया, थोड़ी सी आपस में जम गई थी, लेकिन देखें हमने जब ऑयल डाला था ऑयल की वजह से वो अच्छे से उतरी थी, यानी टूट नहीं रही थी वो आपस में। अब हमारी मैक्रोनी भी तैयार हो गई है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये रमज़ान सीरीज़ का पहला व्लॉग जो अफ्तारी और सहरी व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना सजेशंस भी कि क्या और चेंजेस इसमें लाए जाएँ। और चलते हैं अच्छा उसके बाद जब हम बना रहे थे तो भाई मेरा भाई कहता है भाई आज सोचते हैं पिज़्ज़ा बनाना है, तो मामा ने कहा पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन मामा ने कहा फिर खाना है ना तो फिर बनाना भी तुमने है। तो फिर साथ में मैं यहाँ पे पानी का जग भरी थी, क्योंकि एक में तो हमने ऑरेंज जूस डाल के रख दिया था, और साथ में अब टेबल पे भी चीज़ें रखना शुरू हो गए थे, क्योंकि ना बाद में चीज़ों की समझ नहीं आती, कोई चीज़ रह जाए रखना तो फिर वो रह ही जाती है। अच्छा मैंने आप लोगों ने टिकटॉक में एक टिप भी बताई थी, अगर आप लोगों ने टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिए, इसी नाम से उधर भी अकाउंट है, कि आप लोग जब ना समोसे बनाते हैं ना तो उसको फिल करके ना रख देंगे ना, तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर मैदा या आटा आप लोगों ने उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और उसको उस बीच में डिप करना है, या ऊपर से आप लोगों ने फोल्ड करना है ताकि जो भी आटा या मैदा है ना वो समोसों के ऊपर चिपक जाए। इस तरह से क्या होगा, उसका डिफ्रॉस्ट करें, अगर आप फ्रीज करें जैसा मर्जी हो, लेकिन समोसा पट्टी जब हम डिफ्रॉस्ट करते हैं अक्सर फट जाती है, तो वो फटेगी नहीं। अच्छा ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट हम सऊदीया से लाए थे प्लेट के अंदर खजूरें रखने के लिए, और जो खजूरें भी हम लोग जब उम्र पे गए थे तो उम्र से वापसी पर लाए थे, ज़्यादा हम लाए थे ताकि हम रमज़ान के लिए भी कुछ सेव करके रख सकते हैं, ताकि हम रमज़ान में हम मदीने वाली खजूर से इफ्तारी कर सकें। और चले अब चलते हैं अपने इस व्लॉग के आज के इफ्तार की लास्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है पिज़्ज़ा, जिसकी ड्यूटी मम्मा ने भाई को ही की थी कि भाई तुमने खाना है तो फिर ख़ुद बनाना भी है, क्योंकि हम लोगों ने इतने में असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, हम लोगों ने नमाज़ ही पढ़नी थी। और अच्छा सबसे पहले उसने क्या किया कि मैं यहाँ पर हम लोगों ने चिली सॉस डाल दिया है, क्योंकि जो पिज़्ज़ा जो है ना थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर अब हम लोगों ने केचप ऐड कर दिया। आप लोग अब हम लोगों ने चिली गार्लिक यूज़ किया है, आप लोग कोई भी सिंपल सा कोई भी केचप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने स्प्रेड कर देना है। अच्छा आप लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर पिज़्ज़े में वाइट सॉस भी ऐड करें तो आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनेगा, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं था, टाइम कम था। अच्छा अब हमारे पास अफ्तारी में 1 घंटा रह गया था, और फिर हम लोगों ने कहा कि पिज़्ज़ा जो है हम वो गर्म गर्म ही बेक करेंगे, क्योंकि चीज़ पे ठंडी हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। हमने चीज़ पहले निकाल के रखी हुई थी, वो चीज़ वो इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि उसको श्रेड करना ही मुश्किल हो गया था। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि बीच में यहाँ पर मैंने चीज़ का भी कभी काट के डाली है, कभी मैंने श्रेड किया, बस जैसे हमसे चीज़ डली की मैंने वो डाली। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने चिकन यहाँ पे स्प्रेड कर दिया ऊपर। चिकन का पिज़्ज़ा का चिकन जो है वो हम लोग ऐसे करते हैं, जब भी हम लोग बोनलेस चिकन लाते हैं तो हम लोग पहले काट के मसाले लगा के चिकन फ्रीज़ करके रख देते हैं, ताकि फिर जब हमने पिज़्ज़ा बनाना हो या किसी भी चीज़ में तो पिज़्ज़े की टॉपिंग बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि जल्दी जल्दी से हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा बन जाए। अब चिकन स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर हमने मेयोनीज़ के एक लेयर डाल दिया, तो ये वाइट सॉस की जगह अगर आप मेयोनीज़ भी ऐड करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऊपर फिर हम लोगों ने केचप डाल दिया। ये थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग चल रही है हमारे यहाँ पर पिज़्ज़े के ऊपर। तो साथ में आप लोगों ने जब भी कोई भी बेकिंग की चीज़ बनाने रखनी है तो आप लोगों ने साथ में ओवन को भी प्री हीट करना रख देना है, इसलिए हम लोगों ने पहले भी ओवन को प्री हीट करना रख दिया था, और साथ में जो ओवन की डिश थी उसको हम लोगों ने ऑयल लगाकर ऑयल स्प्रेड करके हमने उसके ऊपर रख दिया था, उसको हमने ऑयल वॉश दे दिया था। अच्छा अब जब हमारी ये थोड़ी डिज़ाइनिंग पूरी होगी, डिज़ाइनिंग पूरी होने के बाद हम लोगों ने ऊपर से फिर इसके ऊपर चीज़ श्रेड की। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग श्रेडेड चीज़ें मिलती है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ जो थी हम लोगों ने ली थी अच्छा फूड से, और ये चीज़ काफ़ी इनकी अच्छी है। अगर आप लोग भी इनकी चीज़ ट्राई करना चाहें तो आप लोग इनकी चीज़ ट्राई करेंगे, चीज़ बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में इसके ऊपर ऑरिगेनो डाला। ऑरिगेनो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको बेक करने का जुगाड़ लगाना है कि भाई एक ही डिश में दोनों पिज़्ज़ा हमारे एक साथ बेक हो जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। अच्छा अब तकरीबन आधा घंटा बचा था, और साथ में हमारा दूध वाला जो था वो दूध दे गया, साथ में हम लोगों ने दूध बॉईल करने रखा था, और साथ में हम लोगों ने कढ़ाई भी रख दी ताकि हम लोग समोसे जो हैं वो फ्राई कर सकें। उसके बाद जो हमारे पास ये शिमला मिर्च है ये हमने काट के फ्रीज़ की हुई थी, तो फ्रोज़न ही हम लोगों ने ऊपर डाल दी, क्योंकि भाई बेकिंग के वक्त वो नॉर्मल हो ही जाएगी। अभी इतना टाइम नहीं था कि हम लोग इसको भी डिफ्रॉस्ट करते, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही इसको यूज़ कर लिया। तो उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर समोसे फ्राई करने शुरू किए। अच्छा समोसा की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड करूँगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी भी अपलोड कर दूँगी बीच में।
अच्छा, मुझे तो अफ्तारी में चाहे जो कुछ हो अफ्तारी में, लेकिन जब तक अफ्तारी में समोसा ना हो ना तो अफ्तारी का मज़ा नहीं आता, या रोल ना हो। अच्छा, मेरे ख्याल में ना अफ्तारी बनती समोसों या पकौड़ों से है। आप लोग भी अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अफ्तारी में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा पूरा और एक पिज़्ज़े को हमने बीच में से हाफ़ कर लिया। हाफ़ करने के बाद वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमने बेकिंग ट्रे में कैसे अरेंज किया कि वो एक ही में ट्रे में अरेंज हो गए थे। अब यहाँ पर हमारे साथ में समोसे फ्राई हो रहे हैं और अब मैं इसको जो पिज़्ज़े हैं ये देखें उनको अब मैं बेक करना रख दूंगी। अच्छा, मैंने तकरीबन 20 मिनट का टाइम लगाया था। अगर इस टाइम के बीच में आप लोग कभी लगे कि बीच में आप लोगों का पिज़्ज़ा पक गया है, दोनों रॉड आप लोगों ने ऊपर नीचे के रॉड ऑन रखने हैं और उसके बाद फिर आप लोगों ने बंद कर देना है। अगर आप लोगों को बीच में लगे कि भाई आपका जो पिज़्ज़ा है वो बेक हो गया है। यहाँ पे हमारे तकरीबन समोसे भी साथ में फ्राई हो गए हैं। आज हम लोगों ने साथ में आलू वाले समोसे फ्राई किए थे और हम लोगों ने चिकन वाले बना के रखे हुए हैं। अब हम लोगों ने कहा कि अब जब आलू वाले और ये वाले ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद अब हम लोगों ने कीमा वाले समोसे बना के रखने हैं। अच्छा, बाहर के जितने भी समोसे ले लो, लेकिन जो घर के समोसे होते हैं ना उनका अपना ही टेस्ट होता है। घर वाली चीज़ों के ना मतलब अफ्तारी में मज़ा ही डबल हो जाता है। और उसके बाद अब तकरीबन अब हमारा ओवन में पिज़्ज़ा भी साथ बेक हो रहा था और समोसों की खुशबू तो ऐसे फैल रही थी कि बस दिल कर रहा था अब रोज़ा खुल जाए और अब रोज़ा खुल जाए। अब मामा ने कहा कि भई अब साथ साथ में टेबल भी सेट कर दो, तो मैंने पहले सबके आगे प्लेट्स रखी और जो डिशेस हमारी तैयार हो गई थी यानी दही भल्ले, फ्रूट चाट, चटनी और खजूरें मैंने यहाँ पर रख दी थी। और साथ में फिर मैंने ना अब हमारे पास आज पापड़ी नहीं थी, तो मैंने उसके बाद क्या किया कि जो हमारे पास एक रोल पट्टी फालतू पड़ी हुई थी मैंने उसको छोटे छोटे पीसीस में काट दिया और काटने के बाद जिस कढ़ाई में मैं हमने अभी समोसे फ्राई किए थे तो उसी के बीच में मैंने इसके अंदर फ्राई करके इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। और गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इनको खुद थोड़ा सा ना मतलब छोटा छोटा कर लिया। छोटा छोटा करने के बाद मैंने इनको दही बलों के ऊपर डाल दिया ताकि साथ में जो चीज़ें हैं ना वो टेबल के ऊपर भी रखती जा रही थी क्योंकि फिर कोई चीज़ रह ना जाए। साथ में हमारे अब यहाँ पे समोसे भी आखिरी लगे हुए हैं, ये भी फ्राई होने वाले हैं और पिज़्ज़ा भी हमारा तकरीबन बेक हो गया था। अब हमारे समोसे भी हो गए हैं फ्राई। फिर मैंने यहाँ पर इनको टेबल पर रख दिया और अब देखें हमारे जी माशाल्लाह ये देखें ये पिज़्ज़ा कितने प्यारे तैयार हुए हैं। अब मैं पिज़्ज़ा को डिश आउट करूँगी। अच्छा, अगर आपको इससे पकाना मुश्किल लगता है तो आप लोग ना कोई भी कपड़े से भी आप लोग डिश निकाल सकते हैं, जिससे आप लोग को आसानी लगे आप लोग उससे निकाल लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पिज़्ज़ा था ना वो थोड़ा यहाँ पर स्टिक हो गया था डिश के अंदर ही, तो वो निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किलों के बाद काफ़ी हमने इसको निकाल लिया था और शुक्र है कि पिज़्ज़ा जो है अफ्तारी से पहले तैयार हो गया था। ये देखें ये करीब से कितने प्यारा रंग आया है पिज़्ज़े के ऊपर और कितना प्यारा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आप लोग भी इसी पिज़्ज़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर रिव्यू दीजिएगा इस पिज़्ज़े की रेसिपी का। चलें जी, अब मैं आप लोगों को पूरा ओवरव्यू दिखा देती हूँ और अफ्तार के टेबल का। और ये देखें ये माशाल्लाह तकरीबन हर चीज़ तैयार हो गई है सब कुछ। और ये था आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्लॉग को कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।